तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए आज हो रही है वोटिंग। सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक वोटिंग होगी। तेलंगाना के 119 सीट के लिए 35,655 सेंटर पर होगी वोटिंग। 3 करोड़ 26 लाख से ज्यादा लोग वोट डालेंगे। तेलंगाना के 12,000 से ज्यादा मतदान केंद्र संवेदनशील घोषित। पूरे राज्य में धारा 144 का किया गया ऐलान। तेलंगाना में वोटिंग के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम। केंद्रीय सशस्त्र बल की 375 कंपनी और तेलंगाना विशेष पुलिस की 50 कंपनियां तैनात। तेलंगाना पुलिस के 45,000 से ज्यादा पुलिस वाले बूथ पर किए गए तैनात। होमगार्ड के 23,500 जवान करेंगे निगरानी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जीत का 100% भरोसा। मणिपुर में तेलंगाना में कांग्रेस ने बहुत मेहनत से हम जरूरी जीतेंगे। मोहम्मद अजहरुद्दीन का बयान। 3 दिसंबर को तेलंगाना में कमल खिलेगा। बीजेपी नेता राजा सिंह बोले, जनता का समर्थन बीजेपी के साथ। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का दावा, तेलंगाना में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करेगी, हमें उम्मीद है कि हम जीतेंगे। राजस्थान चुनाव पर बोले प्रहलाद जोशी, कहा कि राजस्थान में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का दावा, हमने 5 राज्यों में पूरी ताकत से चुनाव लड़ा है, पार्टी को मिलेगी अभूतपूर्व जीत। वोटिंग से पहले दरगाह पहुंचे तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष, पार्टी नेताओं के साथ जीत की कामना की। राजस्थान, एमपी समेत 5 राज्यों में बनने जा रही है कांग्रेस सरकार। पीएम मोदी नहीं कर सके प्रभावित, सीएम गहलोत का दावा। राजस्थान में कांग्रेस दोबारा सत्ता में आएगी। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का दावा। कैश सीज के मामले में लापरवाही बरतने पर इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई। तेलंगाना के 3 पुलिस अधिकारियों को किया गया सस्पेंड। पीएम मोदी का आज से 2 दिवसीय यूएई दौरा। दुबई में आयोजित विश्व जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन COP28 में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी भारत के जलवायु एजेंडे और संबंधित मुद्दों पर रखेंगे विचार। सम्मेलन में ग्रीन हाउस उत्सर्जन कम करने पर चर्चा होगी। यूएई में भारत के राजदूत संजय सुधीर ने कहा, COP28 शिखर सम्मेलन बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। पीएम मोदी आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बात करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुबह 11 बजे जुड़ेंगे। पीएम मोदी झारखंड के देवघर को देंगे 10,000वें जन औषधि केंद्र की सौगात। जन औषधि केंद्र की संख्या बढ़कर 25,000 करने के अभियान की शुरुआत भी करेंगे। पीएम मोदी आज रोजगार मेला के तहत 51,000 युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। शाम को 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नवनियुक्तियों को युवाओं को संबोधित भी करेंगे। देश भर में 37 जगहों पर होगा रोजगार मेला का आयोजन। वित्त, राजस्व, स्वास्थ्य, शिक्षा और रक्षा मंत्रालय में की जाएंगी नियुक्तियां। संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर प्रहलाद जोशी की विपक्ष से मांग, विपक्ष सहयोग करे और बाकी बचे बिल को पास कराने में सहयोग करें। शीतकालीन सत्र को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री, कहा कि ये आखिरी सत्र है। 2 तारीख को हमने बुलाई है सर्वदलीय बैठक, हम बिल को लेकर जानकारी सामने रखेंगे। 4 दिसंबर से शुरू हो रहा है संसद का शीतकालीन सत्र। 22 दिसंबर तक चलेगा संसद का सत्र। 24 बिल बाकी होने की उम्मीद। मणिपुर के यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने फैसले को बताया मील का पत्थर। शांति समझौते के फैसले पर बोले मणिपुर के सीएम, कहा कि जो 70 साल में नहीं हुआ वो पीएम ने करके दिखाया। कोलकाता से गृह मंत्री अमित शाह की हुंकार, कहा कि बंगाल में सबसे ज्यादा घुसपैठ, इसलिए ममता सीए का करती हैं विरोध, लेकिन ये लागू होकर रहेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2024 में मोदी फिर बनेंगे प्रधानमंत्री, बंगाल में भी बनेगी बीजेपी की सरकार। अमित शाह पर सीएम ममता बनर्जी का पलटवार। रैली को बताया फ्लॉप, कहा कि दंगाबाज पार्टी से डरने वाले नहीं। सीएम ममता ने कोलकाता में केंद्र सरकार के खिलाफ दिया धरना, कहा कि बंगाल का पैसा नहीं दे रही है मोदी सरकार। टीएमसी नेता शशि पांजा का निशाना, अपनी बीजेपी इकाई को बचाने कोलकाता आए गृहमंत्री अमित शाह। मुंबई में महाराष्ट्र कैबिनेट की हुई मीटिंग। सीएम एकनाथ शिंदे ने बताया बेमौसम बारिश से नुकसान को लेकर हुई चर्चा। कैबिनेट मीटिंग में किसानों को 2 हेक्टेयर के बदले 3 हेक्टेयर के नुकसान की भरपाई का हुआ है निर्णय। सीएम के मुताबिक पूरा आंकड़ा आने के बाद भेजी जाएगी रकम। शरद पवार गुट आज जलगांव में निकालेगा किसान आक्रोश मोर्चा। बेमौसम बारिश से हुए नुकसान की भरपाई की सरकार से करेगा मांग। 15 दिसंबर से शुरू होगा दिल्ली विधानसभा का सत्र। रणनीति बनाने में जुटी हैं पार्टियां। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर लिखी किताब लॉन्च। सोनिया गांधी ने किया विमोचन, कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने किसी समझौता नहीं किया। सोनिया गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को मजबूत स्तंभ बताया, कहा कि उन्होंने पार्टी संगठन को अपने व्यक्तिगत हित से ऊपर रखा, लीड करने वाले सबसे सही व्यक्ति। बुक लॉन्च होने के बाद बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा कि लोकतंत्र संविधान की वजह से यहां तक पहुंचा। बीएसपी की आज लखनऊ में बड़ी बैठक। मायावती लोकसभा चुनाव को लेकर करेंगी मंथन। ज्ञानव्यापी सर्वे के मामले में आज फिर होगी सुनवाई। एएसआई के रिपोर्ट के सबमिट न करने और अतिरिक्त समय मांगने पर कोर्ट ने लगाई फटकार। देहरादून में 41 मजदूरों के सफल रेस्क्यू का मनाया गया जश्न। सीएम पुष्कर सिंह धामी के घर पर इगास के त्यौहार का आयोजन हुआ। सीएम धामी ने मजदूरों के परिवारों को अपने घर पर न्योता, उनके साथ डांस करके उनका हौसला बढ़ाया। इगास के आयोजन में की गई आतिशबाजी। सीएम ने मजदूरों के परिवारों को किया सम्मानित, एक साथ किया डिनर। चिनूक हेलीकॉप्टर से ऋषिकेश एम्स लाए गए सभी 41 मजदूर। अस्पताल में हो रही मॉनिटरिंग। डॉक्टर्स की निगरानी में रहेंगे मजदूर। फिजिकल और मेंटल फिटनेस पर भी रखा जाएगा ध्यान।
6 महीने बाद भारत वापसी लौटी अंजू पाकिस्तान में नसरुल्लाह से शादी करके बन गई थी फातिमा। अंजू के पति अरविंद ने जताई नाराजगी, साफ साफ कहा कि वो बच्चों को अंजू से नहीं मिलने देगा। राजस्थान के जयपुर में ट्रिपल मर्डर की दिल दहलाने वाली वारदात, एक महिला और 2 बच्चों की घर में घुसकर की गई हत्या। मालवीय नगर के खटी के इलाके में महिला और बच्चे को गोली मारी गई। महिला की अस्पताल जाते वक्त रास्ते में मौत हुई। पुलिस के मुताबिक हत्या में चाकू का इस्तेमाल किया गया। मौके से बरामद हुई है सिर्फ पिस्तौल की गोलियां। पुलिस सीसीटीवी के जरिए अब अनजान कातिलों की पहचान में जुटी है। एफएसएल की टीम कर रही है मामले की जांच। लुधियाना होजरी कारोबारी संभव जैन अपहरण के मामले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 2 वांटेड गैंगस्टर मुठभेड़ में ढेर हुए। बदमाशों से मुठभेड़ में एक पुलिस वाला भी जख्मी। अपहरण के 7 आरोपी में से 5 गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पंजाब में अमृतसर पुलिस ने इंटरस्टेट हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्कर के पास से 10 पिस्टल बरामद किए। आरोपी के साथियों की तलाश की जा रही है। अमृतसर पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई, हथियार तस्करी की खुफिया जानकारी मिली थी। पुलिस ने टीम बनाकर आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की। यूपी के बरेली में 6 महीने में 9 महिलाओं की हत्या की गई है। साइको किलर ने एक ही पैटर्न में हत्या की। पुलिस ने साइको किलर को पकड़ने के लिए 9 टीम का गठन किया है। 4 थाना क्षेत्रों में ड्रोन की मदद से की जा रही है निगरानी। महाराष्ट्र के नांदेड़ में कुख्यात आतंकवादी रिंदा का पिता और भाई गिरफ्तार हुआ। जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने रिंदा के पिता और भाई के खिलाफ मकोका के तहत केस दर्ज किया है। कोर्ट ने दोनों को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में लिया है। असम में उल्फा आई के 4 कैडर्स ने किया सरेंडर। कैडर्स ने गोला बारूद और हथियार भी सौंपे। असम के डीजीपी के सामने कैडर्स ने डाले हथियार। डीजीपी ने कहा कि आपने आत्मसमर्पण नहीं किया बल्कि आपकी घर वापसी हुई है। यूपी के आगरा में शू फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाए। फैक्ट्री में लगी मशीनों को आग से पहुंचा नुकसान। संकरी गली होने की वजह से आग बुझाने में दिक्कत हुई। चेन्नई में मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। सड़कों पर पानी भरा, लोगों के घरों में पानी घुसने से भी दिक्कत। चेन्नई में लगातार बारिश से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक, कई इलाकों में ट्रैफिक जाम। तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में नेशनल हाईवे पर पानी भरा। टोल प्लाजा पर पानी भरने से गाड़ियों को चलाने में परेशानी आ रही है। तिरुवल्लूर लेक में भारी बारिश के बाद बड़ा जलस्तर, पानी भरने से डैम का एक गेट भी खोला गया। मदुरै के वंदुवर मरियन मंदिर में भी बारिश का असर, मंदिर के तालाब में ऊपर तक पानी आया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में रोहतांग पास को टूरिस्ट के लिए किया गया बंद। भारी बर्फबारी और खराब मौसम की वजह से फैसला। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भी भारी बारिश। तिरुपति मंदिर सहित शहर के कई इलाकों में जल जमाव। इजरायल हमास सीजफायर का आज आखिरी दिन। हमास ने 10 इजरायली और 4 थाईलैंड के नागरिकों को रिलीज किया है। सीजफायर की शर्तों के मुताबिक हमास ने अब तक 6 चरणों में की है बंधकों की रिहाई। सभी बंधक मिस्र के रास्ते इजरायल पहुंचे। हमास ने देर रात 2 रूसी नागरिकों को भी रिहा किया। रेड क्रॉस को सौंपे गए दोनों बंधक। रूसी बंधकों को हेलीकॉप्टर से इजरायल के शोवा मेडिकल सेंटर पहुंचाया गया। डॉक्टर्स कर रहे हैं दोनों की जांच। सीजफायर के शर्तों के मुताबिक हमास ने अब तक 97 बंधकों को रिहा किया है। देर रात 2 चरणों में रिहा किए गए 16 बंधक। इजरायल हमास सीजफायर का आज आखिरी दिन। अरब देशों की ओर से सीजफायर को बढ़ाने की मांग की गई। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को खत्म करने की बात दोहराई। कहा कि सीजफायर के बाद फिर से लड़ाई होगी शुरू। श्रीलंका में शेख सैलानियों से भरी बस और ट्रेन की टक्कर, 2 यात्री घायल हुए। कोलंबो से करीब 70 किलोमीटर दूर हुआ हादसा। बस ड्राइवर के मुताबिक ट्रेन के आने का नहीं था सिग्नल। टर्की के इस्तांबुल में भारी बारिश और तेज हवा का कहर, एक शख्स की जान गई। अमेरिका में व्हाइट हाउस में लगा नेशनल क्रिसमस ट्री गिरा। तेज हवा की वजह से गिरा 40 फुट ऊंचा क्रिसमस ट्री। प्रशासन ने केबल की मदद से क्रिसमस ट्री को वापस खड़ा किया। सालाना व्हाइटनिंग के लिए वेस्ट वर्जीनिया के नेशनल फॉरेस्ट से लाया गया है ट्री। रोहित शर्मा की T20 की टीम की कमान संभालने के लिए मनाने की कोशिश करेगा बीसीसीआई। पिछले साल रोहित ने T20 कप्तानी छोड़ी थी। राहुल द्रविड़ बने रहेंगे टीम इंडिया के हेड कोच। बीसीसीआई ने बढ़ाया हेड कोच और सपोर्ट स्टाफ का करार। T20 और वनडे खेलने साउथ अफ्रीका नहीं जाएंगे विराट कोहली। 10 दिसंबर से शुरू होगा दौरा। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए राहुल और श्रेयस अय्यर की होगी वापसी। अजिंक्य रहाणे पर सस्पेंस बरकरार। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथी T20 में खेलेंगे श्रेयस अय्यर। प्लेइंग 11 से तिलक वर्मा की हो सकती है छुट्टी। भारतीय वनडे टीम में रिंकू सिंह को मौका मिलना चाहिए। पूर्व भारतीय गेंदबाज आशीष नेहरा का बड़ा बयान। आईपीएल नीलामी के लिए रजिस्ट्रेशन का आखिरी दिन आज। दुबई में 19 दिसंबर को ऑक्शन। T20 विश्व कप के बाद श्रीलंका का दौरा करेगी टीम इंडिया। 3 वनडे और 3 T20 मैच खेलेगी। बुमराह की रहस्यमय पोस्ट पर श्रीकांत का बयान। हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस में वापसी से आहत हो सकते हैं। बांग्लादेश के 310 रन का टारगेट चेस करने उतरी न्यूजीलैंड ने 8 विकेट खोकर 266 रन बनाए। अभी भी 44 रन से पीछे है कीवी टीम। बांग्लादेश की ओर से स्पिनर तेजुल इस्लाम ने 4 विकेट झटके। टॉम लैथम, डेरिल मिचेल, केन विलियमसन और ईश जोड़ी को आउट किया। विश्व कप के तुरंत बाद खेले जाने के कारण T20 सीरीज का महत्व कम हुआ। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर माइकल हसी का बयान।
रांची की सड़कों पर मर्सिडीज चलाते नजर आए धोनी। गाड़ी का नंबर था 0007। एक्टर रणदीप हुडा ने मणिपुरी एक्टर और मॉडल लीन लाशराम से शादी की। इम्फाल में हुआ शादी का आयोजन। परंपरागत मणिपुरी अंदाज में रणदीप ने लिन के साथ रचाई शादी। ट्रेडिशनल मणिपुरी ड्रेस और गहनों में सजी लिन। नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में शामिल हुआ लंदन का वेस्ट एंड क्लासिकल मामा मिया। नीता अंबानी के कलाकारों के साथ तस्वीर भी सामने आई। लंदन के वेस्ट एंड का सबसे पुराना और पॉपुलर शो है मामा मिया। नीता अंबानी ने कहा कि दुनिया की बेस्ट चीजों को भारत लाना हमारा उद्देश्य।